क्योंकि वो उद्धव को भी समझाना चाहते थे और गोपियों को भी समझाना चाहते थे। इसका मतलब उन दोनों मान्यताओं को नहीं मानते थे और दोनों के बीच में जो कुछ है उसे मानते थे। तो उन्होंने कहा कि इनको वहाँ भेज दो, तो या तो यही समझ जाएंगे या वो समझ जाएंगे क्या। तो उनने उन्हें समझाया, तो बहुत समझाया। मैं तो एक वाक्य के लिए इतनी बात आपसे कह रहा हूँ कि भी गोपियाँ कहती हैं, बहुत मार्मिक शब्द है कि साहब हम तो आपकी पूरी बात मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको हमारे भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनने भेजा है और वे हमारे सब कुछ हैं और आप उनके दोस्त हो, तो हमें किसी से कुछ नहीं पूछना। हम आपकी बात सब मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है। कि क्या प्रॉब्लम है? कि तुम अरूपी का रूप देखने को कहते हो, अरस का रस चखने को कहते हो, यही शब्द है वहाँ। क्या तुम खुद ही कहते हो कि हमारा भगवान आत्मा अरसमरूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुण समुद्धम। अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है, ऐसे ही उनके यहाँ वेदांत में कहा है। कि तुम कहते हो कि अरूप का रूप देखो, क्योंकि उनका जो भगवान है ना, वो जो अव्यक्त से अपना त्रिकाली ध्रुव है ना, ऐसे वे भी ऐसा शुद्ध ब्रह्म मानते हैं। वो शुद्ध ब्रह्म में ना रूप है ना रंग है। और जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ ना, तो अवतार आता है तो रूप रंग वाला उनके साथ खेलता है, हंसता है, मिलता, ऐसा है। तो एक तो इसको भगवान माने अवतार को, और एक अवतार कहते वो भगवान। तो तुम कहते अरूपी भगवान का रूप देखने को कह रहे हैं, और जिसमें रस नहीं है उसका रस चखने को कह रहे हैं। अब हम सब बात मानने को तैयार हैं, लेकिन हम अरूप का रूप कैसे बनाएं, कैसे देखें? हमने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं दिखता। माने हमारी गलती नहीं है, हम तो आपकी आज्ञा बात सब मानने को तैयार हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, मैंने अपनी गोपियां नहीं कह सकती हैं, मतलब कोई भी आदमी, मतलब जो पक्ष है, जनता का पक्ष है, कि साहब हमसे आप उस अरूपी आत्मा, ये वृत्ति संयम हम पालते हैं और थोड़ा उससे जो उसमें संतुष्ट हैं कि हमको स्वर्गाधिक मिल जाएगा और हमें भरोसा भी है। अब तुम वो सब छुड़ाना चाहते हो हैं? अब तुम कान्हा के शिष्य हो। किसके? कान्हा के। कान्हा जी स्वामी जो है ना, ये गुजरात में इनके कान्हा ही बोलते हैं। एक श्री कृष्ण के ही नाम पे नाम रखा गया है। इनके माँ बाप ने श्री कृष्ण के नाम पे ही नाम रखा है। राम जी, कान जी, ये सब जो है ना, राम और कृष्ण के ही नाम हैं। अब उनने भेजा है तो हम उनकी बात कैसे टाल सकते हैं? लेकिन हम क्या करें और अरूप का रूप कैसे देखें? वो त्रिकाली तो भगवान आत्मा तुम्हारा हमें दिखाई तो देता नहीं है, हम उसमें अपनापन कैसे करें बोलो? तो एक समस्या है उसमें कि उन सब उससे हटा के इसमें हमको अपनापन करना है, लेकिन वो हमें दिखना चाहिए। इसी का जवाब है कि वो आत्मानुभूति पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। माने वो तुम्हें आत्मा दिखना चाहिए, दिखेगा तभी तुम्हारी श्रद्धा बदलेगी। अब इसमें एक चक्कर है, देखो परमात्मा समझना ये कि कैसे दिखेगा। अब तुमने ऐसा समझ लिया कि हमें जैसे ये किताब दिख रही ना, अथवा जैसे हमारा ये दिख रहा है, ऐसा दिखेगा। ऐसे कोई खोजने की कोशिश करते हो तो वो तो कैसे दिखने वाला है? वो अरूपी में के रूप को देखने की तुम कोशिश करते हो, कैसे दिखेगा? तो क्या करें? हम समझा रहे ना, आगम समझा रहा है, गुरु समझा रहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आ रहा है, तो देवसाज गुरु से समझकर अपने ज्ञानोपयोग में उसको देखो कि दिखेगा। बबलू पूरा दिखेगा कि कैसी बात करते हो? अनंत भगवान को देखा क्या नहीं देखा? यदि वो अरूपी दिखता नहीं होता, सुनना बहुत मार्मिक बात है, नोट करने जैसी, दिखता नहीं होता तो अनंत सिद्धों और अरहंतों को कैसे दिखा? एक पॉइंट। और दूसरा कि
कि बाकी के जो द्रव्य हैं आत्मा को जो पुद्गल को छोड़कर रूपी द्रव्यों को, तो वे कोई नहीं दिखते, तो उनकी सत्ता का अस्तित्व कैसे होता? फिर केवली ज्ञान को जो प्रत्यक्ष है कि नहीं? आकाश काल धर्म अधर्म माने अमूर्तिक जो पदार्थ हैं, माने जिनमें रूप नहीं है, वो पदार्थों की सत्ता जानी जाती है ना। केवली भगवान ने देख के कही है ना, और हमने भी स्वीकार की है ना, और सच्चे दिल से की है। कि कभी ऐसा संशय भी होता है? सोचना, जितने दिन से तुमने ये बात स्वीकार की है कि धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं, ऐसे ऐसे हैं, असंख्यात गुण वाले, अनंत गुण वाले हैं, असंख्यात प्रदेश वाले हैं, तो एक आध दिन शंका हुई कि हैं कि नहीं? सच बात नहीं हुई ना, तो आत्मा में क्या होती? ऐसा ही दिखेगा। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि अरूपी आत्मा इन चक्षु रूपी इन चक्षुओं से, चमड़े की चक्षुओं से नहीं दिखेगा। समझ में है ना? अब तुम्हें मानना नहीं है और वैसे देखना ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करना है उस दिशा में, तो दिखेगा कैसे? फिर बोलो, उधर को मोह ही नहीं करना है। तुम तो उस आत्मा को भी खोजोगे तो ऐसे ही रूप रंग में ही खोजोगे, हैं? क्यों? अच्छा ये बता दो, ठीक है, उधर हमें आत्मा दिखेगा तो वो सांवला दिखेगा कि गोयला? वो दक्षिण भारत जैसा दिखेगा कि उत्तर भारत जैसा? वो अंग्रेजों जैसा दिखेगा कि अफ्रीकी जैसा हफ्सियों जैसा? अब तुम इन्हीं रूपों में खोजना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो तुम कितनी कोशिश करना, नहीं दिखेगा। यानी स्पष्ट शब्दों में मैं क्या कहना चाहता हूँ, आगम से, युक्ति से, गुरु उपदेश से तुम्हें आत्मा के बारे में सम्यक निर्णय करना पड़ेगा, और उस निर्णय पर बहुत मजबूती से दृढ़ होना पड़ेगा, उसमें ही अपना सर्वस्व मानना पड़ेगा, तब उस रुचि के जोर से वो आत्मानुभूति भी होगी। वो होगी तो वहाँ तुम्हें आत्मा दिख जाएगा, इस धोखे में मत रहना, ये बहुत चक्कर है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? इसको समझाना बहुत कठिन है कि फिर क्या दिखेगा, हैं? समझ गए ना? अब जैसा दिखेगा स्वरूप है वस्तु का, वैसा तुम्हें दिखना मानना नहीं है, तो उसके आधार से श्रद्धा को पलटना नहीं है। श्रद्धा तो कह दी, पहले तुम्हारा ज्ञान हमको बोला कि हाँ, तब पलटेगी ना। ये पेंच है इसमें। इस पेंच का क्या हल है? इसका ये हल है कि जो तुमने भाग्य से, महाभाग्य से तुमको सच्चा जनागम मिल गया है, सच्चे उसके प्रतिपादक मिल गए हैं, सच्ची बात उससे भी महाभाग्य से तुम्हारे ख्याल में आ गई है, समझे ना? अब व्यर्थ की उस पर शक मत करो। तुम्हारे हाथ में कोहिनूर है और कहीं ये कांच का टुकड़ा टुकड़ा हुआ, तो ऐसा झूठा विकल्प करके अपने को दरिद्र मत समझो, क्योंकि इसमें से आत्मा का अनुभव जिसे बोलते हैं हम, सम्मा दर्शन होने के पहले जो जितना होना होगा वो इसमें से ही होगा, यही मार्ग है। फिर हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा मैंने तुम्हें पक्का भरोसा हो जाएगा। और क्या पता चल जाएगा? तुम जाकर समझ लो केवल ज्ञान जैसा दिख जाएगा। नहीं। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत खोल खोल के ये सब बातें लिखी हैं, मैंने आप लोगों को बताई भी हैं। और यहाँ पे अपनी वो एक किताब भी है, क्या नाम है उसका? रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रहस्यपूर्ण चिट्ठी का। उसमें भी देखना, पढ़ना, उसमें जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब देखो,
आचार्य अमृतचंद्र स्वयं इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि जीव पुद्गलात्मक असमान जाति दृढ़ पर्याय ही सकल अविद्याओं का मूल है। माने सबसे पहले तो ये कहते हैं कि बेटा तुमने जिसको में निज मान रखा है इस असमान जाति दृढ़ पर्याय में, पहले ये नक्की करो कि ये मैं नहीं हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या हूँ उसमें ही दिक्कत है। उसके लिए आपको दिखना चाहिए, बारह की समस्या तो उसकी ही है ना। क्यों? क्योंकि मैं तो बाद में छोड़ूंगा कि बात तो तुम सच्ची कहते हो, वो बाद में ही छूटेगा। तो भी विकल्प ज्ञान में, श्रद्धा में, भाई परिणति में, वाणी में, इनमें पहले छोड़ना पड़ेगा। होगा तो सब बाद में ही, ख्याल में आई ना। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में जो कुछ भी विकृति हुई है, अविद्या रूप परिणमन हुआ है, उन सबका मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि ही है। बस समझ लो। अब और यहाँ ज़्यादा खोज बोझ नहीं करो। ये नहीं करो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं ये रह गया, मेरा ये रह गया। यदि साहब वो थे उनको मैंने नहीं जाना, उनको मैंने नहीं माना, तो ये सब जैन दर्शन में है ही नहीं। कि वो साधारण व्यक्ति से लेकर उस सिद्ध भगवान तक परद्रव्य हैं जो, उनमें से तुम किसी को जानो या नहीं जानो, उससे तुम्हारा इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मोक्ष मार्ग का कोई अंतर नहीं आता है ना। कुंद कुंद आचार्य को अपन जानने लग गए, थोड़ा थोड़ा अमृतचंद को जानने लग गए। कुंद कुंद से लेके अमृतचंद से लेके और आज तक 2000 वर्ष में और लाखों ऐसे दिगंबर मुनिराज हुए होंगे ना, कि जो कुंद कुंद जैसे ही आत्मज्ञानी होंगे। समझ में है ना। और हम उन्हें नहीं जानते हैं। नहीं जानने से हम मिथ्या दृष्टि हैं, इस वजह से हम मिथ्या दृष्टि हैं। उन सब एक एक को जानना पड़ेगा। क्यों? कुछ नहीं, तुम उन्हें जानो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानो तो बहुत बढ़िया, बखड़िया है। समझ में आए ना। वो है ही नहीं इसमें शर्त। कहाँ लगी शर्त? शर्त तो अपने आत्मा की लगी है कि जिसमें अपनापन करना है। इन सब में से तो अपनापन तोड़ना है कि भाई अपने अरहंत भगवान मंदिर में मूर्ति विराजमान है, जिनकी अपन रोजीना पूजा करते हैं, इनसे अपन को क्या करना है बोलो? क्यों? कि ये मैं नहीं हूं, ये करना है। अरे क्या कह रहे? ये करना है, ये अर्घ है उनको। क्या कि तुम मैं नहीं हूं, मैं तुमसे जुदा तत्व हूं, ज्ञानानंद स्वभावी। क्योंकि जब मैं भेद विज्ञान करता हूं, होता है मुझे भेद विज्ञान, तब तुम्हारा नंबर पर में आता है। और ये जो मेरा देह है ना, हाड़ मांस का, खून का, पीप का, कितने कितने नबद्वार बहे घिनकारी, इससे भी तुम दूर हो। हाँ, दूरी है ना, ख्याल में आई ना। तुम इससे भी दूर की श्रेणी में आते हो। तो तुम्हें तो ये नहीं हूं ये जानना है। तुम्हें उन सब मुनिराजों को कुंद कुंद से लेकर आज तक जो हुए हैं, उन सबको वे मैं नहीं हूं, तुम्हारी शर्त तो सिर्फ इतनी है। और इसके लिए किसी की उपस्थिति, तुम्हारे ज्ञान में भी किसी की उपस्थिति की जरूरत नहीं है। समझ में है ना। हम ज्ञान में पहले उपस्थित करें और फिर माने कि मैं नहीं हूं, क्या जरूरत है बोलो? इस विकल्प की क्या जरूरत है? किसी दूसरे को नहीं मानने से हमारा कोई विकृति नहीं हुई है। हम इसी पाप से बहुत घबराने लगते हैं। देखो, स्वसमय और परसमय का तुलनात्मक विवेचन, समय सार की आत्मख्याति टीका, प्रवचन सार की तत्व प्रदीप का टीका और पंचाष्टिकाय की समय व्याख्या टीका के आधार पर समय सार अनुशीलन भाग 1 में
बहुत ही विस्तार से इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अभी अपने पढ़ते हैं कि 4 पेज का होगा, और ये बहुत मार्मिक विषय है। स्वसमय और परसमय। स्वसमय माने सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी, और परसमय माने मिथ्या दृष्टि संसार मार्गी। अब इनका क्या वास्तविक स्वरूप है ये बात बताइए तो कितनी प्रयोजनभूत बात है, हैं? कि साहब जब जल्दी आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ के कहाँ जाना है? आगे बढ़ के जल्दी कहाँ जाना है यही तो समझना है, तो आगे भी यही समझाएंगे। इसलिए कोई जल्दी नहीं, वो बहुत मेहनत कर करके वो सब जब समय सारण शीलन लिखा था ना, तब मेहनत पूरी कर ली थी और तब वो लिख दिया था सब। कब मानो कब? कौन सी गाथा में है? दूसरी गाथा। माने जिसे कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े थे समय सारण शीलन लिखना शुरू किया। क्यों? मंगलाचरण की एक गाथा हुई नहीं कि एक विषय आ गया इतना कठिन। ये कब की घटना है? हैं? बोलो बोलो। हाँ 91 की, 91, 1991। कितने हुए? 25-30 वर्ष हो गए ना, कितने हो गए हैं? तब लिखना शुरू किया था ये। गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया था शायद, हाँ वो 8-10 साल हो गए थे, हैं? गुरुदेव के स्वर्गवास को 8-10 साल हो गए थे, क्योंकि गुरुदेव का जब गुरुदेव थे तब तो धर्म के 10 लक्षण लिखा था, फिर किरमत पर्याय लिखी थी, वो तो गुरुदेव ने देखी है, फिर मैंने नए चक्र लिखा था, तो नए चक्र भी आधा पर्दा गुरुदेव ने देखा है। जो असली मुद्दे वाली बातें थी, जो मतभेद था सोनगढ़ वालों और गैर सोनगढ़ वालों का, वो सारा प्रकरण लिखा जा चुका था, वो देखा है निश्चय व्यवहार का। आगे का नहीं था, आगे का बाद में लिखा है। और जब वो खत्म हो गया नए चक्र, और उसके बीच में 12 भावना एक अनुशीलन लिखा था, क्योंकि नए चक्र बहुत कठिन पढ़ने लग गया था। अब और ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोगों की समझ में नहीं आएगा, दिक्कत है, बीच में रोक दिया उसे, फिर सरल विषय चलाओ कोई, तो 12 भावना अनुशीलन चलाया, फिर वो 13 महीना तक वो चला, फिर उसके बाद फिर नए चक्र शुरू किया, हैं? और जब वो खत्म हो गया तब फिर समय साल लिखना शुरू किया। तो इनमें सब में 10 साल लग गए। काय में? क्रमबद्ध पर्याय, धर्म के 10 लक्षण, 12 भावना अनुशीलन और नए चक्र, इन सब में 10 साल लग गए। और फिर उसके बाद समय साल लिखना शुरू किया तो 10 साल उसमें लग गए। शुरू में ही दूसरी गाथा में, लेकिन मैंने इसमें मेहनत इसमें ही नहीं, जो जो विषय आए हैं वो जो विवादस्थ आए उन सब पे भी कलम चलाई, और पूरी क्षमता से, पूरी मतलब आगम को आधार में रखकर फुल कॉन्फिडेंस से, पूरी अथॉरिटी के साथ। जब कभी ज़्यादा विदेश में लोग कई बहस करने लगते हैं ना, ये करने लगते हैं ना, फिर ज़्यादा बात है, तो फिर मैं कहता हूँ उनसे, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता हो कि अभिमान की बात, आप किससे बात कर रहे हैं मालूम है आपको? क्या क्या बोल रहे हैं? क्या देखा है आपने? मैं जैन दर्शन की अथॉरिटी हूँ, ऐसा बोलता हूँ क्या? मैंने कितना अध्ययन किया है, इतनी मेहनत की है, और तुम कुछ नहीं, 2 दिन देखा नहीं है, कुछ भी आ गए गप्पे लगा रहे और मेरा समय खराब कर रहे, और ऐसे ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम बताओ तुमने क्या पढ़ा, क्या देखा इस विषय में, तुमने कहाँ कहाँ क्या देखा, तुम्हें मुझे पता लगेगा तुम्हें कितना आता है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं आज भी, क्या पूछते हैं कि साहब मुझे आप बताइए कि मैं काय का स्वाध्याय करूं। रोजाना एक न एक आता है, ये पूछता है। मैं क्या कहता हूं, पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने अभी तक काय का स्वाध्याय किया है?
तो फिर मैं उसके हिसाब से बताऊं ना। क्यों? तुम्हें कुछ भी नहीं किया हो तो वे कहूँगा बाल बहुत पाठमालाएं पढ़ो। यदि तुमने कुछ किया है तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या पढ़ना चाहिए। ऐसे थोड़ी। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो फुल अथॉरिटी से समझ गए क्या? ये बता रहा हूँ। फिर खूब सोचना समझना, सोचना समझने के लिए, सोचना समझना नहीं और चुपचाप मान लेना, ऐसा नहीं। जब तक तुम इस पर खूब सोच समझ के तुम इसको नहीं समझोगे तब तक ये तुम्हारी नहीं बनेगी, मेरी रह जाएगी। क्योंकि दादा ने ऐसा लिख दिया, सब बता दिया। तुम्हारी जब बनेगी, यानी क्या कह रहा हूं मैं, सुनो, कि जब तुमसे कोई समय पर समय के बारे में पूछे तो तुम छूटते ही ये नहीं कहना कि दादा ने ऐसा कहा है और ऐसा लिखा है, वहां देख लो। तुम समझाना पूरी ताकत से, और अंत तक भी तुम्हें ये नहीं कहना पड़े। क्या समझ आई ना? यदि तुम्हें ये कहना पड़ता है तो समझ लो कि तुम उसे समझा नहीं पाए। क्या समझे नहीं? ऐसे ही अर्थ हुआ ना। तो फिर आपने गवाह सफाई की जरूरत पड़ गई, फिर प्रमाण की जरूरत पड़ गई, यानी वो निशंक नहीं हो पाया। इसलिए बहुत इसे समझना बहुत मार्मिक प्रयोजनभूत प्रकरण है। और वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इसका जवाब 3 तरह से आता है। वो 3 तरह से क्यों आता, कैसे आता, वो सब इसमें बताएंगे। कौन से 3 तरह? एक चौथे गुणस्थान से ऊपर सिद्ध तक सब स्वसमय और मिथ्या दृष्टि पर समय। दूसरा 7वें गुणस्थान से ऊपर स्वसमय और नीचे वाले पर समय। और उसके बाद 12वें गुणस्थान से ऊपर वाले, 13वें से ऊपर वाले स्वसमय और उसके नीचे वाले पर समय। ऐसे 3 तरह से उत्तर आता है। तीनों की अपेक्षाएं क्या हैं वो समझना। और मूल बात, 3 में से एक को यदि हमें निर्णय करना है तो सच्ची बात यही है कि चौथे गुणस्थान से ऊपर सब स्वसमय और उसके नीचे सब परसमय, बाकी तो अपेक्षाओं से किए गए विशिष्ट कथन हैं। सुनो, समय सार की दूसरी गाथा तो हो गया ना। हाँ, समय सार की दूसरी गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव को स्वसमय कहा गया है और प्रवचन सार के में आत्म स्वभाव में स्थित जीव को स्वसमय कहा गया है। अब एक आचार्य की, उनने खुद गाथाएं, उन गाथाओं में लिखा दर्शन ज्ञान चरित्र है ना, वो क्या है, जीवो चरित्र दर्शन नानठियम तम जान स समयम है। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव स्वसमय है। और दूसरी जगह कहा गया है क्लियर कि वो प्रवचन सार में कि आत्म स्वभाव में स्थित है वो स्वसमय है। अब आत्म स्वभाव में स्थित है वो स्वसमय है कि इसमें एक ही आचार्य की 2 गाथाएं, तो वो कहते हैं कि ये 2 बातें हैं ही नहीं। एक ही बात को 2 तरह से कहा गया है। देखो, जब एक शादी होती है ना तो ऐसा है कि शादी होती है एक, वो दिखती हैं 2। आगे समझना कि नहीं आया? एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों की मिलके एक शादी होती है ना, वो एक कहलाती है कि नहीं कहलाती है? लेकिन ये लड़का वाला, एक लड़की वाला, एक के यहाँ से बारात जा रही, एक के यहाँ आ रही, दोनों के यहाँ शादी के फंक्शन होते दिखेंगे। तो दिखेंगे 2, है ना, एक लड़का की एक लड़की की, क्लियर हो गई। लेकिन एक लड़का और एक लड़की की होती ही नहीं है, एक लड़का और एक लड़की की मिलकर होती है। आप समझ में आए ना? तो इसमें क्या है कि आत्मा है ना, उस आत्मा में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। और दर्शन ज्ञान चारित्र किसका नाम है कि आत्मा में स्थित होने का नाम। तो एक तो जिसमें स्थित होने का नाम है उसको कह दिया आत्म स्वभाव में कोई, और एक में जो स्थित होना है उसको कह दिया। तो बात तो एक ही रही ना, वो 2 काम कहाँ करना है आपको? आत्मा के स्वभाव में स्थित हो ऐसा कहा, चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, दोनों का एक ही अर्थ है।
हमें दो काम करने ही नहीं है। कहा जाएगा दो प्रकार से, लेकिन वो होने वाला है एक ही काम। समझिए ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना और आत्म स्वभाव में स्थित होना। क्योंकि आत्म स्वभाव में श्रद्धा गुण की तरफ से ये मानना कि यही मैं हूँ, उसका नाम श्रद्धा गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। ज्ञान गुण की तरफ से यही जानना कि यही मैं हूँ, एक ज्ञान गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। और वैसे ही आत्मा में जमे रहना, जानते रहना, उसका नाम चारित्र गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। क्या? इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो, उक्त दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है, लिखा ना, मात्र अपेक्षा भेद है। आत्म स्वभाव में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण की पर्यायें जब आत्म स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होती हैं, तब दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। उसी को आत्म स्वभाव में स्थित होना कहते हैं और उसी को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना कहते हैं। ठीक है। समय सार की आत्मख्याति टीका में पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ मोह राग देशादि भावों में एकत्व स्थापित कर परिणमन करना किया है। और प्रवचन सार की तत्वप्रदीप का टीका में पर्यायों में निरत होने का अर्थ मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्व रूप से परिणमन करने पर विशेष बल दिया है। तात्पर्य यह है कि पर समय की व्याख्या में समय सार की आत्मख्याति टीका में मोह राग देश रूप आत्मा के विकारी परिणामों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। और प्रवचन सार की तत्वप्रदीप का टीका में मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। देखो, मनुष्य आदि पर्याय अभी इतना व्याख्यान दिया था लंबा चौड़ा कि हमें चंद्राचार्य खुद ये इस पे ही बल देते हैं कि मैं मनुष्य देह हूँ। अब वो कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना, तो वो पुद्गल कम प्रदेशठियम तम जान पर समयम, वो कहते पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, पर समय इसको बोलते हैं वो। क्यों ना, अमृत वो के समय सार। और प्रवचन सार वाले क्या बोलते हैं? मनुष्य आदि पर्यायों में एकत्व करना। अब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कैसे स्थित हुआ जाएगा, वो किया अपन को विचार करना चाहिए ना। दोनों एक अर्थ बात ही हैं। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में मन पुद्गल कर्म के उदय से जो परिणमन होता है, माने जो मोहराग देश रूप परिणमन होता है, उसमें ही अपनापन करना, उसका नाम पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना है।